नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज सुबह के टाइम है और मुझे लग रहा है राजकमल जी आज हमें बीएचयू एमए हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करना है कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाली है इस साल। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, इस बार हॉस्टल्स में सीट कितने हैं। हर बार तो सीट वही रहती है, हॉस्टल्स में सीट जल्दी बढ़ती नहीं है। टोटल सीट्स कितनी है डिपार्टमेंट में कि कितने सीट्स पे एडमिशन होगा, फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, इन सारे बातों पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में कितनी सीट्स हैं राजकमल जी। तो कुल 96 सीट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में। एडमिशन्स ऑलमोस्ट 100 सीट्स के अराउंड होते हैं। मैं क्यों 100 सीट्स बता रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि पेड सीट पे भी कुछ सीटें हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 10% सीटें पेड सीट होती हैं, तो उस पर भी एडमिशन्स होते रहते हैं। बाकी अगर हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें, वीकेएम वसंत कन्या महाविद्यालय जो कि कामाख्या पे है, वहाँ 37 सीट्स हैं। बाकी अगर वीसीडब्ल्यू की बात करें, वसंता कॉलेज फॉर वुमेंस, वहाँ पे भी 37 सीट्स हैं। बाकी एएमपीजी की अगर बात करें तो एएमपीजी में 37 सीट्स हैं और डीएवी में भी 37 सीट्स हैं। लेकिन डीएवी में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सीट्स हैं, और बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हमने बताया वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और एएमपीजी, इनमें सिर्फ गर्ल्स के लिए सीटें हैं। तो ये रही सीटों के बारे में डिटेल्स। बाकी अगर हॉस्टल के बारे में बात करें तो मुझे जहाँ तक याद आता है राजकमल, कौन सा हॉस्टल अलॉट होता है? राजा राम हॉस्टल। तो ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के अंडर में एक हॉस्टल है, राजा राम हॉस्टल। काफ़ी बड़ा हॉस्टल है और वही अलॉट होता है। मुझे लगता है 40 से 41 सीटों पे अलॉटमेंट होता है। और एक अंदर की बात ये भी है कि इस साल जो अलॉटमेंट हुआ वो 39 सीट्स पे हुआ है। तो खैर अगर आप आएंगे, जितनी सीट्स हैं उतनी सीट पे तो अलॉटमेंट होता है। कभी कभी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से एक आध सीट आगे पीछे होती रहती है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी मेन मुद्दा क्या था, कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना। तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था सीयूईटी पीजी, मुझे लगता है कि 400 अंकों का हुआ था। तो इट वाज ऑफ 400 मार्क्स। तो उसमें से 190 से 195 अंक पे अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लोगों का एडमिशन हुआ था। तो इस बार कितना स्कोर सेफ लगता है आपको राजकमल जी? देखिए, इस बार अगर स्कोर की बात करें तो 180 के आसपास अगर मिल रहा है, स्कोर आपका जा रहा है, तो एडमिशन बीएचयू में श्योर मान के चलिएगा कि हो जाएगा। अभी आंसर की भी आ चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो अगर आपके मार्क्स 180 प्लस है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट आपका एडमिशन श्योर है। और आपको हॉस्टल मिलने की अगर चांसेस की बात की जाए तो कम से कम 200 अंक हो आपके। और ये नहीं कि 200 अंक हो और सीधे हॉस्टल मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। आपके जो घर की दूरी है वो बीएचयू से कितनी है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब क्योंकि 80 और 20 का रेशियो रहता है, 80% जो आपकी वेटेज रहती है वो एंट्रेंस एग्जाम की रहती है, और जो 20% वेटेज होता है वो आपके घर से बीएचयू तक की जो दूरी है उसका वेटेज रहता है। तो ये थी डिटेल्स। मुझे लगता है कि हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया हुआ है, कट ऑफ, सीट्स और बाकी सारी चीज़ें। फैकल्टी अच्छी है, यहाँ पे आप आएंगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए पीछे आपको कोयल का भी आवाज़ आ रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता भारत के किसी और भी विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल मिल पाएगा। कुछ एक दो विश्वविद्यालय होंगे भी, लेकिन ये भारत के एक अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बाकी बनारस में स्थित है, तो आइए बनारस घूमते रहिए। बाकी प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो बनारस में ही हैं। चाहे अगर प्रारंभ की बात करें तो भगवान बुद्ध जैसे लोगों ने अगर ज्ञान की प्राप्ति की तो प्रथम उपदेश यहीं बनारस के सारनाथ में दिया था। बाकी भगवान शिव के विश्वेश्वर जो मंदिर है, यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो अब बन चुका है, उनका भी स्थान यहीं है। और जीवन का अंत जो होता है, या फिर उससे पहले बात कर ले, शिक्षा ग्रहण के एक बड़ा संस्थान, ग्रहण करने के एक बड़ा संस्थान, तो आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी बनारस में ही पाएंगे। जैसे कहा जाता है आदित्य जी की सर्व विद्या की राजधानी कहते हैं, कैपिटल ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको। बाकी अंत जब होता है किसी भी इंसान का, मनुष्य का जीवन प्राप्त है, तो अंत भी होना बिल्कुल शाश्वत सत्य है। वो होता है मणिकर्णिका घाट पे भी, बहुत प्रसिद्ध घाट है यहाँ का। तो महाशमशान के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे 24 घंटे अस्थियाँ जलती रहती है। ये सारी बातें बनारस के बारे में बात भाव न जाके हम एकेडमी पे आते हैं। और एक चीज आप शायद छोड़ रहे थे कि यहाँ के जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं वो भली भांति जानते होंगे कि अगर उन्हें बीएचयू में एमए में हिस्ट्री में एडमिशन लेना है और ग्रेजुएशन बीएचयू से बीए हिस्ट्री में हुआ है, तो उन्हें बीएचयू का कोटा भी मिलता है। तो ये उनके लिए एक थोड़ा बेनिफिट का काम करता है, उनके
एडमिशन टाइम में 25% कोटा रहता है, बीएचयू कोटा से उनका एडमिशन हो जाता है। तो जो जनरल के लिए कट ऑफ जाती है, जनरल, अब यहाँ पे मैं जब जनरल बोल रहा हूँ तो मैं बाहरी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो कि बीएचयू से यूजी नहीं किया उन्होंने। उनके लिए क्या है कि वो जब एडमिशन लेते हैं तो उनको कोटा बीएचयू का नहीं मिलता है, लेकिन जो बीएचयू से यूजी किया है जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में, उनको कोटा मिलता है। एक बात और हिस्ट्री के बारे में बहुत विशेष यहाँ पे छूट रही है मुझसे कि अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, यानी जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं, उसके अंतर्गत आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजी किए हैं, आपको पीजी करने का मौका किसी अन्य सब्जेक्ट में भी मिलता है। तो ऐसा हिस्ट्री में लागू कर दिया गया। पिछले वर्ष ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो बीटेक करके आए हैं और यहाँ पे एमए हिस्ट्री के कोर्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बात भी आप विशेष तौर पर अच्छा, मतलब इसका मतलब आदित्य जी, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन हो, कोई ज्योग्राफी हो, कोई सोशियोलॉजी हो, कोई इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो वो पीजी किसी भी सब्जेक्ट से कर सकता है। नहीं, अभी बीएचयू में अन्य विभागों ने इसको लागू नहीं किया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री विभाग ने, अच्छा, हिस्ट्री विभाग भी हिस्ट्री विभाग ने लागू किया। ये बिल्कुल कंफर्म्ड न्यूज़ है, कंफर्म खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये थी विशेष एक बात। बाकी मुझे नहीं लगता आप कुछ और छूट रहा होगा, कुछ और डाउट आपके मन में रह भी रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बीच में हमने बनारस के बारे में बातें इसलिए कर ली, सुबह का टाइम है और बनारस में ही आज हम खड़े हैं, तो बनारस की बातें क्यों छूटे। सुबह बनारस, हाँ, सुबह बनारस भी होता है 80 घाट पे। तो थोड़ी बहुत बातें हमने किया है। अगर आपको लग रहा होगा समय हमने ज़्यादा ले लिया तो उसके लिए माफ़ी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।